बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मीज़ान बैंक में आप रोशन डिजिटल अकाउंट किस तरह ओपन करते हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट के क्या क्या फ़ायदे हैं, आपको क्या क्या फ़ायदा दे सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट। जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अब हर पाकिस्तानी के लिए ये सहूलत रख दी है कि आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हों और आप पाकिस्तान में अपना डिजिटल अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और तमाम बैंकिंग की सहूलियात आपको मैसर होगी। जो पाकिस्तान में रहते हुए कोई भी पाकिस्तानी शहरी बैंकिंग डिजिटल बैंकिंग को इस्तेमाल करता है, चाहे आपने फ़ंड ट्रांसफ़र करना हो, यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट करनी हो, या गवर्नमेंट की फ़ी पेमेंट करनी हो, या कोई और लेन देन करनी हो, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर पेमेंट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज बात करते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट की। रोशन डिजिटल अकाउंट आपको ओपन करवाना चाहिए या नहीं, आपको क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है, फीचर्स में आपको कहाँ कहाँ काम आएगा, तो ये सारी बात करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले आप मीज़ान बैंक की वेबसाइट पर चले जाएं और रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन लिखें, रोशन डिजिटल अकाउंट RDA अकाउंट लिखें तो आपके सामने इस तरह का व्यू आ जाएगा, मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट, दूर रह कर भी पास। तो सबसे पहले इसकी कुछ फ़ीचर्स की बात कर लेते हैं। पहले तो ये ख़ास तौर पर ये अकाउंट सिर्फ ओनली वो लोग ओपन करवा सकते हैं जो रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान के। व्यूअर्स, आप दो तरह के अकाउंट ओपन कर सकते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट। एक आप करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और दूसरा सेविंग। और व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ कि करेंसीज़ में किस किस करेंसीज़ में आप रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। USD, GBP और यूरो में, यानी तीन तर्ज की आप फॉरेन करेंसीज़ में ओपन करवा सकते हैं और PKR पाकिस्तानी रुपीज़ में भी ओपन करवा सकते हैं। यानी चार करेंसीज़ में आप रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो ये इसके कोई की फ़ीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ कि इन्वेस्टमेंट टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट, यानी आपने मीज़ान बैंक में अगर अकाउंट ओपन करवाते हैं रोशन डिजिटल, तो आप इसके बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर और फीचर्स की बात करें तो और आपको बताता चलूँ कि इस अकाउंट में पाकिस्तान में से आप डिपॉज़िट नहीं करवा सकते, सिर्फ जो फ़ॉरेन से आपकी रेमिटेंस आएगी वही इसमें क्रेडिट होगी। यानी अगर आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप किसी को कहते हैं कि मेरे अकाउंट में पाकिस्तान में रहते हुए ये अमाउंट डिपॉज़िट करवा दें, तो ये अमाउंट आप डिपॉज़िट नहीं करवा सकते हैं। ओनली रेमिटेंस जो फ़ॉरेन से आएगी वो उसमें क्रेडिट होगी। इसके अलावा व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ कि आपने अगर इसमें रिसीविंग करनी है, आप अमेरिका से बैठकर इधर पाकिस्तान में रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे भेजते हैं, तो आपको किसी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें भेज सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स बात करें तो आप यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट कर सकते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ओनली PKR एंड FC अकाउंट्स यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग। जी व्यूअर्स, आप इंटरनेट बैंकिंग को इस्तेमाल करते हुए FC अकाउंट्स की भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बताता चलूँ, आप जो सबसे बड़ी बात है, इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने इस पर तवज्जो नहीं दी, वो ये है कि आप पाकिस्तान से दूर रहकर भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी आपने डायरेक्ट रोशन डिजिटल अकाउंट को ओपन करने के बाद आपने CDC अकाउंट ओपन करवा लेना है। CDC क्या अकाउंट होता है? सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, यानी जिसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी अब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पाकिस्तान दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर। तो इसके अलावा व्यूअर्स बात करें तो आपने बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिस तरह अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फंड्स हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और भी वो सच्ची बात यह है कि आपके अगर डॉक्यूमेंटेशंस मुकम्मल हों तो आप ये अकाउंट 48 आवर्स में ओपन करवा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप दूर रह कर भी इतनी जल्दी अकाउंट
व्यूवर्स कुछ और फीचर्स की बात करें तो आपको बताता चलूँ कि नो लोकल डिपॉजिट्स आर अलाउड। इस अकाउंट में आपने लोकल यानी पाकिस्तान में कोई भी आपका रिलेटिव्स इसमें डिपॉजिट नहीं करवा सकता। ओनली रेमिटेंस आप इसमें रिसीव कर सकेंगे। इसके अलावा व्यूअर्स बात करें तो आपको डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री दिया जाएगा रोशन डिजिटल अकाउंट के बिहाफ पर। तो बात यहाँ आपको बताता चलूँ कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं यानी आप अमेरिका में रहते हैं, तो आपको यहाँ कार्ड क्या काम आएगा। तो कार्ड आपका कोई रिलेटिव जो आप अगर आप अमेरिका में रहते हैं और आपकी फैमिली का कुछ मेंबर या कोई रिलेटिव यहाँ रहते हैं, तो आप उसको ये डेबिट कार्ड दे सकते हैं कि आप उससे पैसे निकाल सकते हैं। व्यूअर्स आपको बताते चलूँ कि ये कार्ड फर्स्ट टाइम फ्री होगा। दोबारा जब आप रिप्लेसमेंट करवाएंगे तो आपसे इसकी डिडक्शन होगी। और इसके बाद व्यूअर्स कुछ अदर्स फीचर्स की बात करें तो इसमें रियल टाइम में आपकी रेमिटेंस क्रेडिट हो जाएगी। और आपको दूसरी बात ये बताता चलूँ कि आपने जिस करेंसीज में पैसे भेजने हैं वो उसी वक्त आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने पैसे बन गए। और दूसरी बात व्यूवर्स कुछ और फीचर्स में ये बात डिस्कस करते हैं कि आपका रिलेशनशिप रहेगा मैनेजमेंट टीम के साथ। और सर्विस चार्जेस इस बैंक के बिल्कुल ज़ीरो होंगे, मतलब इस अकाउंट के बिल्कुल कोई सर्विस चार्जेस नहीं है। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योर डिजिटल बैंकिंग सिस्टम है। और आप जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको बाकायदा OTP आएगी। अगर आपका अकाउंट आप को ये डर है कि आप बाहर मुल्क में रहते हैं किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में, तो आपका अकाउंट कहीं मिस यूज़ ना हो, तो आपको बाकायदा आपका जो सेल फ़ोन नंबर होगा उस पर OTP आएगी, जिसमें आपको पता लग रहा होगा कि आपके अकाउंट से क्या डिडक्शन हो रही है, क्या हो रहे हैं। तो इसके बाद फ्री डेबिट कार्ड जैसे कि पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बाद आप इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी आपको बिल्कुल फ्री दी जाएगी। और व्यूअर्स बात करते हैं नो इनिशियल डिपॉजिट, यानी आपको इस अकाउंट में कोई आप पर लागू नहीं है कि आपने इतना जमा करवाना है। इस पर इनिशियल डिपॉजिट बिल्कुल आप कोई शराइत नहीं है कि आपने डिपॉजिट करवाना है। इनिशियल डिपॉजिट नो रिक्वायरमेंट, यानी इनिशियल डिपॉजिट और मिनिमम बैलेंस की भी नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। तो व्यूअर्स इसके बाद बात करते हैं कोई डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेगी ये अकाउंट ओपन करवाते वक्त। तो सबसे पहले स्कैन कॉपी ऑफ योर CNIC POC नाइकॉप, यानी आपके पास जो भी कार्ड्स हैं पाकिस्तान के तो आपके पास होने चाहिए स्कैन फॉर्म में। उसके बाद पासपोर्ट के 2 पेजेस फर्स्ट और सेकंड पेजेस की आपको स्कैन होना चाहिए। उसके बाद फ़ोटोग्राफ की बात करें तो आपसे लाइव फ़ोटो लिया जाएगा अकाउंट ओपन करते वक्त। और व्यूअर्स एक और बात आपको बताता चलूँ कि आपके पास सिग्नेचर स्पेसिमेन कार्ड होता है जिस पर आपने स्पेशल सिग्नेचर करके वो भेजने होते हैं, अपलोड करने होते हैं, जिससे आपका अकाउंट तब ओपन होगा। इसके बाद प्रूफ ऑफ NRP स्टेटस, यानी आपने अपना बताना है कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो आपने अपना वीज़ा वगैरह उसकी एंट्री जिस भी मुल्क में कर रहे हैं उसकी एंट्री वगैरह का जो स्टैंप होती है वो आपने उसका डॉक्यूमेंट्स आपने बताना है। इसके बाद आपने प्रूफ ऑफ प्रोफेशन का बताना है कि आप अगर एम्प्लॉय हैं, सैलरी पर्सन हैं, तो आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए। अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस का कोई एविडेंस होना चाहिए। इसके व्यूअर्स एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करें तो इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और POC या उनके पास पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड होना चाहिए। और इसके साथ साथ व्यूअर्स आपको बताता चलूँ कि दो करेंसीज़ में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, पाकिस्तानी करेंसीज़ में और फ़ॉरेन्स में। फ़ॉरेन्स में USD डॉलर GBP एंड इस करेंसीज़ में ओपन करवा सकते हैं। तो इसके अलावा बात करें तो आप रोशन इक्विटी इन्वेस्टमेंट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करने के बाद अलमीज़ान एंड म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रोशन अपना घर यानी प्रॉपर्टी रियल इस्टेट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू। उसके बाद रोशन अपनी कार
آپ کو کار کی فائنانسنگ بھی کی جائے گی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے، اور اس کے علاوہ روشن سماجی خدمت میں بھی آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ ویورس، یہ آج کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں میزان بینک میں، اس کے کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائرمنٹ ہوں گے، تو آپ کو اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہیے یا نہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کس طرح اوپن کرتے ہیں۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔